Hello dear students, this video is for TY BAP students. In this video we are going to discuss TY BAP semester 6 cost accounting 2024 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. इसके पहले के दो वीडियोस अगर आपने देखे नहीं होंगे 2019 एंड 2023 तो प्लीज देख लेना, आपको एक आइडिया आ जाएगा. दोनों साल उन्होंने मैच द कॉलम्स और ट्रू और फॉल्स पूछा था, बट 24 में उसने कुछ अलग पूछ लिया था, दैट इज एमसीक्यू. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन 10 में से एनी 8 लिखते हैं, बट आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ बजट. तो बजट का पर्पस क्या है? कंट्रोल कॉस्ट, प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंक्रीज शेयर होल्डर डिविडेंड, रिड्यूस कॉम्पिटिशन. तो सब है, लेकिन मेन पर्पस पूछा है, तो इसका आंसर आएगा प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. बजट का यही काम होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग? फिक्स्ड, वेरिएबल, संक एंड सेमी वेरिएबल. तो इसका आंसर आएगा फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज मार्जिनल में फिक्स नहीं आता, वेरिएबल्स आता है. व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट? ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइन कॉस्ट. पहले से डिसाइडेड होता है बेस्ड ऑन सर्टन लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड कॉस्ट. तो इसका आंसर आएगा सी. उसके बाद नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ मास्टर बजट? मास्टर बजट में बहुत सारे बजट्स आते हैं. सेल्स बजट आएगा, प्रोडक्शन आएगा, कैश आएगा. सो लास्ट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट बजट. 24 का ये एमसीक्यू पूछा था, तो ये 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. 5, 6 and 7 we will discuss. Which of the following is not a feature of marginal costing? So marginal costing का कौन सा फीचर नहीं है? Fixed cost treated as period cost, variable cost allocated, contribution margin is calculated. तो इसका आंसर आएगा marginal cost per unit remains constant. फीचर नहीं है उसका. ठीक है, उसके बाद विच वेरिएंस कंपेयर्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो ये कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा यूसेज वेरिएंस. सो बहुत सारे वेरिएंस आते हैं, मटेरियल प्राइस, यूसेज, कॉस्ट आता है, बट यहाँ पे आंसर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. What does a flexible budget do? Flexible budget का काम क्या होता है? Allows for adjustment in production level, is fixed and cannot be changed, only consider variable cost, is prepared only for managerial purpose. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा allows adjustment in production levels. ये फ्लेक्सिबल बजट का काम है. ओके, आपको अलग अलग प्रोडक्शन लेवल्स दिया जाता है, अकॉर्डिंगली आपको बजट बनाना होता है. तो ये था 5, 6 एंड 7. आगे देखते हैं, 3 बचे. ठीक है, नंबर 8 देखो. इन मार्जिनल कॉस्टिंग, एक साथ आ रहे क्या तीनों? इतना ही हो रहा है. ठीक है, दिख रहा है फिर भी. इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, इक्वल टू बहुत सारा दिया है, तो आंसर आएगा इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अगला, विच वेरिएंस अराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो इसका आंसर भी आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर 9, नंबर 10, व्हाट इज अ बजेटरी कंट्रोल सिस्टम प्राइमरीली कंसर्न विथ? तो किससे रिलेटेड है? प्लानिंग, कंपेयरिंग. ओके, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल. बोला है ना, कंट्रोल का मतलब कंपेयर करना है. कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विथ बजटेड फिगर्स. तो ये हो गया अपना एमसीक्यू डिस्कस ऑफ 2024 के क्वेश्चन पेपर का. आगे बढ़ते हैं. उसके साथ क्या पूछा था? ट्रू और फॉल्स.
थोड़ा ये साइड में आ जाता हूँ, ठीक है, समझने में और दिखने में इजी हो जाएगा। बजटरी कंट्रोल इज टेक्निक used for evaluating the performance of company by comparing actual results with planned results. So this is true. अगला, in marginal costing fixed costs are treated as product cost and are included in calculation of cost of goods sold. So this is false. अगला, standard costing involves setting predetermined cost based on historical data rather than expected future cost. So this is false. हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, प्री डिटरमाइन होता है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, ओके, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अ फेवरेबल वेरिएंस इंडिकेट्स दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर देन प्लान्ड रिजल्ट्स व्हाइल एन अनफेवरेबल वेरिएंस इंडिकेट्स द अपोजिट। सो दिस इज ट्रू। बराबर है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है ये, जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर देन प्लान रिजल्ट्स तो फेवरेबल, और अगर निगेटिव गया तो अनफेवरेबल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रिवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज ट्रू। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। अगला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और कॉस्ट कंट्रोल पर्पज। सो दिस इज फॉल्स। कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट एडजस्ट द बजटेड फिगर्स बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट बेसिस फॉर कंपैरिजन। सो दिस इज ट्रू। ओके, फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्शन वाइज। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑफन यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग as it focuses on differential cost between alternatives. True. Standard costing involves comparing actual cost with predetermined standard. Yes, very good. Predetermined standard to identify variances. True. Predetermined होता है, जैसे मैंने अभी बोला था, पहले से डिसाइडेड होता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है, हिस्टोरिकल डेटा यूज नहीं होता। सो दिस इज ट्रू। नंबर 10, budgetary control system primarily focuses on controlling fixed cost to ensure profitability. So this is false. तो दोनों के ऊपर फोकस करता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ट्रू और फॉल्स भी, ओके। तो ये था 2024 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे ही 2019 एंड 23 दोनों ईयर्स के वीडियो मैंने बनाया, तो वो वीडियो भी देख लेना अगर तीनों मिलाते हो, ठीक है। सो 10+10 20 इंटू 3 वीडियो 60 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। 60 में से सबका सब नहीं आएगा, बट आपका एक 8 से 10 मार्क तो कंफर्म हो जाएगा ये वीडियोस देखोगे तो। और ऐसे ही आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, उनको ये वीडियो शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सब लोग पास हो सके और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। और आपको आगे जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टाइम मिलेगा वैसे मैनेज करके हम लोग जरूर वो वीडियोस भी लेके आएंगे। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग Bhagwesa Snapdeep Commerce Classes. All the very best for your exam.